नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। आज की कथा है ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की कथा। कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत है, जिसे दक्षिण में कैलाश कहते हैं। श्रीशैल पर शिव की पूजा करने से अश्वमेध का फल मिलता है। इसी श्रीशैल पर विराजमान है मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से संबंधित है। इसकी कथा के अनुसार एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाद हो गया कि पहले विवाह किसका होगा, और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता गया। और जब लंबे समय तक इसका कोई समाधान नहीं निकला तो दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह लड़ता देखकर माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु कोई समझने को तैयार ही नहीं था। जब उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाने में पहले सफल होगा उसी का पहला विवाह होगा। विवाह की ये शर्त सुनकर दोनों भाई खुश हो गए। कार्तिकेय शीघ्र ही अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, किंतु भारी शरीर वाले गणेश को ये कार्य बहुत मुश्किल था। उनका वाहन मूषक भला इस कठिन कार्य को कैसे पूरा कर सकता है। अपने वाहन का मंद गति का विचार करते हुए गणेश समझ गए कि इस प्रतिज्ञा में उनकी जीत असंभव है। पर चतुर्बुद्धि वाली गणेश ने जीतने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। शास्त्रों के अनुसार करते हुए उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर ली। शिव और पार्वती उनके चतुराई तुरंत समझ गए और उन्होंने मुस्कुराकर श्री गणेश को उनकी कामना पूरी होने का आशीर्वाद दिए, क्योंकि पुत्र के लिए उनके माता पिता ही उसके सारा संसार है। इस तरह श्री गणेश शर्त जीत गए और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक के कन्याओं से हुए। जबकि दूसरी ओर पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिक लौटे तो उन्होंने देखा श्री गणेश का विवाह भी हो चुका है। अब निहार से खिन्न होकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। उनके इस निर्णय से भगवान शिव और पार्वती को बहुत दुख हुआ। वो अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैल पर्वत पर गए। दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर कार्तिकेय भला कैसे मानने वाले थे। जबकि दूसरी तरफ शिव भी अपने पुत्र से सदा के लिए दूर नहीं हो सकते थे। इसीलिए वे भी श्रीशैल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन रूप में स्थापित हो गए और तभी से श्रीशैल पर्वत पर उनका पूजन वरदान सिद्ध होने लगा। आज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सर्वकामना पूर्ण माना जाता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही भक्त सारे सांसारिक बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।